उचित सम्मान पा रहे। सुतीक्षण, गुरु की कृपा से शिष्य को परमात्मा के दर्शन होते हैं, परंतु तुमने अपने गुरु को परमात्मा के दर्शन करा दिए। मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई सुतीक्षण, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई। रघुनंदन, आइए आइए रघुनंदन। आज ही अगस्त्य आश्रम धन्य हुआ, आप जो यहाँ पधारे प्रभु। धन्य तो हम हुए हैं महर्षि, जो आप जैसे महान तपस्वी के दर्शन हुए। यहाँ आते ही ऐसा लगा कि राक्षसी पर्वतियों से घिरे इस दंडकारण्य में हम आपके सानिध्य में बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्रभु, राक्षसों से सबकी सुरक्षा के लिए आप दंडकारण्य में आए हैं। आपके आगमन से सभी अपने आप को सुरक्षित समझने लगे हैं और आप मेरा सम्मान बढ़ा रहे हैं प्रभु। आपकी विनम्रता को कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। महर्षि, वनवास काल में हम तीनों को बहुत से ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ हुआ, परंतु आज आपके चरण वंदना करके हमें परमोच्च पुण्य प्राप्त हुआ है। हे देवरक्षक मुनीश्वर, आप हम मानव की भी रक्षा कीजिए। हे माते, मुझे लज्जित ना कीजिए। अपने तप सामर्थ्य से चराचर जगत पर शासन करने वाले महर्षि, आपके आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहें। राक्षसों से युद्ध करते समय आपका चरित्र सदा हमें स्फूर्ति देता रहे। हे रघुनंदन, दंडकारण्य में आपके आने का समाचार मिलते ही मेरी आंखें आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठी। आज आपके साक्षात दर्शन से मैं और मेरी आंखें कृतार्थ हुई प्रभु। आपके वनवास से ऋषि मुनि ही नहीं, अपितु यहाँ के पशु पक्षी भी निर्भय होकर विहार करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनका तारणहार आ गया है। यह आपका मुझ पर विशेष अनुग्रह है मुनीश्वर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। महर्षि, आपके श्री चरणों में रहकर ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक लाभ केवल परम भाग्यशाली ही पा सकते हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मुनीश्वर कि मैं किस उद्देश्य से इस दंडकारण्य में आया हूं। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि इस दंडकारण्य को राक्षसों से रहित करूंगा। इसलिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे कौशल्यानंदन, आपका कहना उचित है। आपका काम संपूर्ण नहीं हुआ है, आप पर तो देवता भी निर्भर है। प्रभु, मैं आपको आपके कर्तव्य से विचलित नहीं होने दूंगा। हे तपस्वियों के तपस्वी, आप मुझे ऐसा कोई स्थान बता दें जहां मैं अपनी भार्य सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ निवास कर सकूं और साथ ही साथ अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी कर सकूं। हे प्रभु श्री राम, गोदावरी नदी के पास पंचवटी में निवास कीजिए। उसके बाद जनस्थान में राक्षसों का राज है। पंचवटी में रहकर राक्षसों को आगे बढ़ने से रोक पाओगे। भविष्य में शक्तिशाली, शौर्यशाली और मायावी राक्षसों से युद्ध करना पड़ेगा। वैसे तो आपके पास
ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के दिए हुए दिव्य अस्त्र हैं, फिर भी मैं आपके अस्त्र शस्त्र भंडार को और अधिक समृद्ध करना चाहता हूं। हे प्रभु श्री राम, इस दिव्य धनुष को विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु के लिए बनाया था। भगवान विष्णु ने इसे मुझे प्रदान किया और आज मैं ये दिव्य धनुष आपको दे रहा हूं प्रभु श्री राम। ये दिव्य धनुष शत्रु के किसी भी अस्त्र से कटता नहीं। इसे ग्रहण करें प्रभु श्री राम। हे प्रभु श्री राम, ये दिव्य बाण पितामह ब्रह्मदेव ने दिया है। इसे ग्रहण करें। ये दो तुमीर देवेंद्र ने दिए हैं। ये अक्षय हैं। इनके बाण कभी समाप्त नहीं होते प्रभु श्री राम। इन्हें ग्रहण करें। लक्ष्मण, ये दिव्य खड्ग है। इस दिव्य खड्ग से तुम त्रिलोकी के किसी भी महायोद्धा पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम इसे ग्रहण करो लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण, इन आयुधों की समस्त शक्तियां आप लोगों के अधीन रहकर आप लोगों की आज्ञा का पालन करेंगी। महर्षि, आपकी दया दृष्टि सदा हम पर बनी रहे। विजयी भव। कितनी शांति है यहाँ। गोदावरी नदी के कारण यहाँ का वातावरण शीतल है। रघुनाथ, बड़ी मनमोहक है ये पंचवटी। सीते, हम यहीं किसी स्थान पर अपने निवास का प्रबंध करते हैं। रघुनाथ, वहां नदी के किनारे वो स्थान उचित लग रहा है। लक्ष्मण, सीता जहां कहती हैं वहीं पर्णकुटी बनाओ। Sani
सीते, लक्ष्मण ने कितनी सुंदर कुटिया बनाई है। हाँ रघुनाथ, इसे देखकर तो विश्वकर्मा भी अचंभित हुए होंगे। आओ। खुश रहो। तुमने बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई है लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण, तुमने बड़ी कुशलता से अल्प समय में ये पर्णकुटी बनाई है। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद जिसके साथ होता है भैया, वो तो असंभव को भी संभव कर देता है। मैं तो आपका भाई हूं भैया। लक्ष्मण, वनवास में यदि तुम हमारे साथ ना होते तो हम क्या कर सकते थे? ये तो आपकी विनम्रता है भैया। आप ही तो सबके प्रेरणा स्रोत हैं। ये तुम्हारा विनय है लक्ष्मण। तुम सदैव परछाई की तरह हमारे साथ रहे हो। तुमने हमारे लिए हर कष्टों का सामना किया है। हो तो तुम हमारे छोटे भाई, परंतु एक बड़े भाई की तरह प्रतिपालन किया है तुमने हमारा। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया भैया। माँ ने मुझसे वनवास में आते समय कहा था कि जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। मेरी अयोध्या तो आपके चरणों में है भैया। अब मुझसे सहन नहीं होता। अपने अपराधों का बोझ उठाते उठाते मैं थक गई हूँ। कोई है जो मुझे मेरे अपराधों का दंड देगा? कोई तो मुझे मेरे अपराधों का दंड दे दो। एक बात समझ में नहीं आई भैया। छोटी माँ आपको कितना प्यार करती थी, फिर अचानक उनका मन कैसे बदल गया? जो हर पल आपको अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी, उन्होंने अचानक आपको अपनी आंखों से दूर, वो भी 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। लक्ष्मण, मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। ये मन मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। ये मन ही है जो मनुष्य को देवता बनाता है, और ये मन ही मनुष्य को राक्षस बना देता है। जो मनुष्य अपने मन पर अंकुश नहीं लगा पाता है वो बहक जाता है, और जो मनुष्य अपने मन पर अंकुश लगा लेता है वो बहकता नहीं है। परंतु जो मनुष्य इस मन पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं वो बहक जाते हैं। छोटी मां कैकेयी भी बहक गई थी, परंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं है। स्वार्थ जब मन में विराट रूप धारण कर लेता है और मन पर अपना अधिकार जमा लेता है, तब मनुष्य के मन में स्वार्थ के अतिरिक्त दूसरा कोई विचार नहीं आता है। परंतु जब स्वार्थ का परिणाम मनुष्य के सामने आते हैं तब उसे अपने किए पे पछतावा होता है।
इसलिए लक्ष्मण, मनुष्य को अपने हर कार्य विवेक से करने चाहिए।